एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। आपको मालूम है अपना चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और आज का टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो चलिए सीखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको देखो ये सीखना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स है क्या हमारे पास, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसके बारे में। सपोज करो आपके पास दो पार्टनर है ए और बी, ये इनका रेशियो है 3:2। ये एडमिशन दे रहे हैं सी को 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को ये सी को एडमिशन दे रहे हैं। तो इससे पहले जो पिछला साल था, राइट, तो पिछले साल की बैलेंस शीट तो बनी होगी, है ना। तो पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स होते हैं, अगर वो अभी तक पार्टनर्स में ना डिस्ट्रीब्यूट हुए हो तो उसी को कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। हर फर्म जो होती है ना, वो प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। हम लोग भी रखते हैं, आपके पेरेंट्स भी रखते होंगे, हर कोई अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखता है। हम उसे अपनी भाषा में सेविंग क्या देते हैं, और यहाँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, भला रिजर्व बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का मतलब इतना ही है बच्चों, सिंपल, कि नए पार्टनर के आने से पहले के प्रॉफिट है जो पुरानी फर्म ने अर्न तो किए थे, लेकिन अभी तक आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, इसलिए उनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो अब मेन बात ये आती है कि जिस दिन नया पार्टनर एंट्री कर रहा है, उन पुराने प्रॉफिट्स की क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। तो चलो देखते हैं कौन कौन से होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास। ये ना आपको लायबिलिटी साइड पे लिख के मिलेंगे यहाँ बैलेंस शीट में, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हो सकता है रिजर्व फंड भी लिखा हो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में। जनरल रिजर्व का मतलब बच्चों इतना ही होता है कि आपने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के रखा हुआ है, अमाउंट आपके पास ही है, बिजनेस में ही है, राइट, कहीं बाहर नहीं गया पैसा आपका। और रिजर्व फंड क्या होता है, जब आप रिजर्व का अमाउंट जो आपने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाला, अगर उसको बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दो कहीं भी, तो उस रिजर्व का नाम बन जाता है रिजर्व फंड, ठीक है ना। बस यही फर्क है, लेकिन हमारे लिए फिलहाल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं, चाहे जनरल रिजर्व लिखा हो चाहे रिजर्व फंड लिखा हो, एक ही बात है हमारे लिए। फिर है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो स्पेशल रिजर्व होते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे WCR है, आपको मालूम है किसी वर्कर को अगर कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए उसके साथ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व तैयार किया जाता है। IFR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं इसको हम। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आ जाए तो वो नुकसान है फर्म के लिए, उस नुकसान को कवर करने के लिए IFR जो है वो बनाया जाता है। तो ये 4 होते हैं बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, और ये 2 होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ये आपको एसेट साइड पे लिखी मिलेगी। इनका डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए एसेट साइड में लिखी होती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो इनमें से कोई भी दे रखा हो, ये मानी जाती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। बस ये 2 ही है, ठीक है ना। अब मेन बात ये आती है कि जिस दिन हम नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, उस दिन अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट जो है वो की जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपने क्या करना है, जिस दिन सी एंट्री कर रहा है, जो पुराने प्रॉफिट्स हैं आपके, उनको पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी देखो। चलिए मान लेते हैं हमारे पास P&L का बैलेंस दे रखा था 30,000। आप इस P&L के बैलेंस को कैसे बांटोगे ए और बी में। जब भी हम कोई प्रॉफिट बांटते हैं ना, तो प्रॉफिट वाले अकाउंट को डेबिट करना आपने, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा देखो यहाँ पे,
क्योंकि प्रॉफिट्स खत्म हो रहे हैं इसलिए इसको डेबिट करते हैं। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। ये जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उन्हीं में बांटे जाएंगे पुराने प्रॉफिट्स, और वो भी ओल्ड रेशियो में। 30,000 है आपका, तो 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, 18,000 और 12,000। ठीक हो गया वाला पॉइंट। तो इसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं होता, जो पुराने प्रॉफिट्स हैं वो पुराने पार्टनर्स में पुराने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। अब अगर इसकी जगह पीएनएल की जगह जनरल रिजर्व दे रखा होता, 30,000 मान लो जनरल रिजर्व होता, तो आप इस पीएनएल की बजाय क्या लिख दोगे यहाँ पे, जनरल रिजर्व लिख दोगे। तो एंट्री सेम रहेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बड़ा आसान पॉइंट है, ठीक है ना। और फिर चेक करो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दे रखी हो, अगर पीएनएल का मान लो डेबिट बैलेंस दे रखा हो आपका 60,000, तो क्या एंट्री पास होगी। जब भी आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बच्चों कम हो जाती है, इसीलिए लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप पार्टनर्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ए डेबिट बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी पुरानी लॉस है, तो आपने इसको भी क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 60,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 36,000 इसके अकाउंट में डेबिट होंगे और 24,000 इसके अकाउंट में डेबिट होंगे। तो इस तरीके से आपने लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। एंट्री आपके सामने है, नरेशन में क्या लिखोगे, पीएनएल डेबिट बैलेंस या लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in their old profit sharing ratio। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री और ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब सबसे मेन पॉइंट आपने देखो बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, ये है मेन पॉइंट आपका। चलिए मान लेते हैं हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है, 60,000। तो ये एक स्पेशल रिजर्व होता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उसके साथ कोई चोट वोट लग जाए तो उसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है ना बच्चों। तो आपने सबसे पहले जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो ये देखना है कि किसी वर्कर ने कोई क्लेम तो नहीं किया होगा WCR पे, ठीक है ना। किसी वर्कर को इसका मतलब कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो तो नहीं गई है, कोई अमाउंट तो नहीं मांग रखा। तो अगर कोई क्लेम ना हो, फर्स्ट केस है आपके पास ये, अगर कोई क्लेम ना हो तो ये सारा का सारा रिजर्व जो है वो फ्री है, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना इसको, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट केस है आपके पास, केस नंबर 1, when there is a no claim, when there is a no claim on workman compensation reserve, जब रिजर्व के ऊपर कोई क्लेम ना हो तो ये सारा का सारा रिजर्व फ्री है, पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री आप पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इसको, वही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो के मुताबिक, ठीक है ना। 2 A इज कैपिटल और 2 B इज कैपिटल करके लिख दोगे आप इसको, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो कि वर्कर ने कोई क्लेम कर रखा, अब की बात देयर इज ए क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसकी। तो केस नंबर 2 है बच्चों की बात। अब की बार क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे ₹20,000। इसका मतलब हो सकता है किसी वर्कर को चोट वोट लग गई हो, तो 20,000 रुपए का डिसाइड हुआ है कि इसमें से 20,000 रुपए किसको देने हैं, वर्कर को देने हैं।
तो जब इसमें से 20,000 वर्कर को देने हैं तो ये तो बन जाती है आउटसाइड लायबिलिटी, एक प्रकार से प्रोविजन बन गया, एक प्रकार से यूं मान लो। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, बाकी का जो 40,000 होता है वो आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी अगली बार, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमारा 60,000 था, इसमें से 20,000 अब आपने प्रोविजन बना लेना है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। प्रोविजन फॉर क्लेम और WCR, कितना अमाउंट बचा के रख लिया, 20,000। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर्स में, क्योंकि ये अमाउंट आपने वर्कर को देना है। अब 20 में से कितने बच गए, 60 में से 20 चले गए तो 40 बच गए। तो 40,000 को आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल, 60 माइनस 20 बचे 40,000। तो 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, यानी 24,000 और 16,000। इस तरीके से आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड केस। अब हम लेते हैं थर्ड केस। मान लो यहां पर थर्ड केस ले रहा हूं मैं, अब की बार रिजर्व के ऊपर क्लेम जो है ना वो 20 की बजाय 60 हो गया। कितना क्लेम हो गया, 60,000 का क्लेम हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 60,000 का हमने रिजर्व बनाया था, इसमें से सारा का सारा वर्कर ने क्लेम कर दिया 60,000, यानी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जीरो बचेगा मैं, क्योंकि सारा अमाउंट आपने किसको देना है, वर्कर को देना है। तो सारा का सारा तो आउटसाइड लायबिलिटी की तरह हो गया, है ना। तो अब आपको क्या एंट्री पास करनी है, तो एंट्री ऐसी रहेगी, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, यहां पे आ जाएगा 60,000। ठीक हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट। और अब पार्टनर्स में बांटने के लिए कोई अमाउंट है ही नहीं, तो ना 2 A's कैपिटल होगा और ना ही 2 B's कैपिटल होगा। तो इसको जो है यहां से हमने क्या कर देना है, इरेज कर देना है यहां पे। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। तो ये पॉइंट था आपके पास। और अब आपके पास फोर्थ केस है बच्चों। अब की बार फोर्थ केस, यहां पर जब क्लेम जो है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर 60 से भी ज्यादा हो जाए, 90,000 का क्लेम हो गया मान लो, तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास रिजर्व सिर्फ कितना था, 60,000 था, और वर्कर ने क्लेम कितना कर दिया, 90,000 का क्लेम कर दिया। तो क्या एंट्री पास होगी, अब ये एंट्री नहीं है आपके पास, अब एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अब ये तो 90,000 है, तो 30,000 रुपए का जो ये नुकसान हो गया हमारे को, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। किसमें डेबिट होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 30,000 की ये लॉस हो गई। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। WCR अकाउंट डेबिट 60,000, रिजर्व खत्म हो गया और लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, 90,000। तो लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब ये लॉस आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, A डेबिट, B डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री जो है वो पास करनी होती है WCR की। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये इसलिए बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी होती है बच्चों, अगर इसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाए तो वो फर्म के लिए नुकसान है, देखो ठीक है ना। वैसे तो नुकसान P&L अकाउंट से लेना होता है हमने, है ना, सारे नुकसान को जितने भी लॉसेज होती है साल के एंड में P&L में डाल देते हैं ताकि सही नेट प्रॉफिट पता चल सके। लेकिन अगर आपने स्पेशल इस काम के लिए रिजर्व तैयार किया हुआ है
तो इन्वेस्टमेंट की लॉस को कहां से कवर किया जाएगा? रिजर्व में से कवर किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने आपको मान लो कोई अमाउंट दे रखा है किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, किसी खर्चे के लिए, तो आप जब वो काम करोगे और खर्चा करोगे तो वहीं से तो अमाउंट लोगे ना जो आपके पास पहले से रखा हुआ है। पापा को परेशान तो नहीं करोगे ना। तो सेम पॉइंट यहाँ पे, पहले से ही रिजर्व में रखे हुए 60,000, राइट। अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आती है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान को यहां से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर यहां से कवर नहीं होगा तो फिर रिवैल्यूएशन को डिस्टर्ब किया जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो केस नंबर 1 में 5 केस है बच्चों इसमें टोटल। पहला केस, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी 3 लाख, जिस दिन सी ने एडमिशन लिया उस दिन भी इसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो 3 लाख ही है, कोई चेंज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारा का सारा रिजर्व जो है ना वो फ्री होता है और पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो क्या जो एंट्री पास होगी आपकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये पहला केस है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। और बांट दो आप इसको ए और बी में, जो पुराने पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। कौन से रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दोगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे? 3:2। तो 3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 36,000 और 24,000, बस काम खत्म। ये पहला केस कि सारा का सारा रिजर्व बच गया आपका, तो आपने सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब है केस नंबर 2, अगर मान लो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए इन्वेस्टमेंट की, जिस दिन सी ने एंट्री ली उस दिन मार्केट वैल्यू 3 लाख की बजाय अब ये नहीं रही, अब ये रह गई 280 रह गई। मतलब बुक वैल्यू जो 3 लाख थी अब मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है? 280 रह गई। तो 20,000 का नुकसान हो गया। देखो, तो ये 20,000 का नुकसान कहां से कवर किया जाएगा? यहां से कवर करना होता है 60 में से। तो कैसे कवर करोगे? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, $60,000 टू इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई, आपको मालूम है ना बच्चों कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट वाली एसेट है, इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ 20,000 पे आपने क्रेडिट कर दिया। अब बाकी का जो 40,000 बच गया वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू ए और टू बी कैपिटल अकाउंट। हमेशा की तरह 40,000 को इनके ओल्ड रेशियो के मुताबिक, 3:2 है ओल्ड रेशियो, तो 24 इसको मिलेगा, 16 इसको मिलेगा। तो ये है आपके पास सेकंड केस। अब आ जाओ थर्ड केस में। अब की बार मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 240 हो गई। इसका मतलब लॉस कितना हुआ? देखो, 3 लाख थी पहले वैल्यू बैलेंस शीट में, अब रह गई वैल्यू 240, तो लॉस हुआ 60,000 का। ये लॉस कहां से कवर होगा? यहां से कवर हो जाएगा। देखो, रिजर्व में भी 60,000 है, तो एंट्री पास होगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 जो रिजर्व है, और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने कम करनी है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000। अब पार्टनर में बांटने के लिए कुछ अमाउंट बचा ही नहीं। जैसे यहां तो पार्टनर में बांटने के लिए 40,000 बच गए थे ना, तो आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन यहां तो कुछ बचा ही, सारा का सारा जो रिजर्व था आपका 60,000 वो खर्च हो गया, वो लॉस को कवर करने में खर्च हो गया, तो कुछ नहीं बचा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट, देखो फोर्थ केस, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और कम हो गई, 2,10,000 रह गई। पहले कितनी थी? 3 लाख, अब कितनी रह गई? 2,10,000। तो लॉस कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे लॉस ऑफ ₹90,000। कहां से आई 90,000? भाई पहले बुक वैल्यू 3 लाख थी, अब 210 है, तो नुकसान तो वही है। ये वैल्यू कितनी कम हो गई है? देखो 90,000 का नुकसान हुआ। अब इस 90,000 को कहां से कवर करें? 60,000 तो आपके पास है रिजर्व में, 60,000 तो यहां से कवर किया जाएगा, बाकी का 30,000 वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया जाएगा।
जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि आपके फादर ने मान लो आपको किसी खर्चे के लिए 60,000 रुपए दे रखे, ठीक है ना, किसी भी काम के लिए आपने वो काम निपटाया लेकिन खर्च हो गया 90,000, तो 90 में से 60 तो आप वो निकाल लोगे जो आपके फादर ने पहले दे रखे, बाकी का 30,000 क्या करोगे? फादर से ही तो मांगोगे ना कि भैया कम पड़ गए, पापा को कहोगे कम पड़ गए और दे दो। तो यहाँ पे भी वही बात है, 90,000 की लॉस हो गई और रिजर्व पे कितने थे? 60, तो बाकी का 30,000 कहां से लिया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया जाएगा। तो कैसे करना है देखो आपने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और टू इन्वेस्टमेंट, यही तो कर रहे हैं पहले भी, ऊपर भी यही किया, लेकिन अब की बार नुकसान है 90 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 90,000, तो ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। अब इस लॉस को कौन भुगतेगा? फिर पार्टनर से भुगतेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ए डेबिट, बी डेबिट, नए पार्टनर का कोई रोल नहीं इसमें, इस लॉस को पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक हो गया ये। तो 30,000 की लॉस को 3:2 में 18,000 की लॉस ए पूरा करेगा और 12,000 बी, तो ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके पास है केस नंबर 4। अब एक केस है कि अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ जाए तो फिर ये तो फर्म के लिए फायदे की बात है, तो ऐसे केस को कैसे करेंगे भला? तो केस नंबर 5 में मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों यहाँ पे कि अब की बार मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 3 लाख से बढ़कर 330 हो गई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। देखो तो ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए फायदे की बात है। ये रिजर्व हमने लॉस को कवर करने के लिए बनाया होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं बनता ये वाला, लॉस को कवर करने के लिए। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो तो 3 लाख से बढ़कर 330 हो गई, तो ये फायदे की बात है ना, तो इसकी एंट्री ये होगी। देखो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अब की बार इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, पहले हमेशा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा था? देखो क्रेडिट हो रहा था ना, जब वैल्यू घट रही है एसेट्स की। अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स के अकाउंट का रूल होता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। तो यहां बढ़ रही है वैल्यू 30,000 और टू रिवैल्यूएशन, ये फायदा हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 रुपीज। जैसे यहां पे नुकसान था तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, अब फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को बांटो, पहले जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। भाई लॉस हुई थी 30,000 की, वो भी तो पुराने पार्टनर्स ने बियर की थी, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी पुराने पार्टनर्स का ही हक है उसके ऊपर, इस पे नए पार्टनर का कोई रोल नहीं। तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये आपने जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेन बात होती है इस रिजर्व का क्या करें? ये रिजर्व तो सारा ही बच गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी तो है ही नहीं, बढ़ी है बल्कि, तो ये सारा रिजर्व बच गया। तो इस सारे रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, 60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये 3 एंट्री आपकी जो है वो पास कर दी जाएगी। तो ये टॉपिक था बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का, जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री लेता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।